जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एडीओ दूसरे पेपर का आज हम लोग टेस्ट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 8 टेस्ट इस पब्लिकेशन का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यहाँ परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कौन सा? परीक्षा वाटिका, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप पर चाहिए तो इस नंबर पर 8676934039 इस नंबर पर भी व्हाट्सअप करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथियों, सुपर 30 टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है और इसका 2 टेस्ट हो चुका है। पहला पेपर का और दूसरे पेपर का टेस्ट हो चुका है। पहले पेपर में 5 टेस्ट करवाया जाएगा, दूसरे पेपर में 15 टेस्ट और तीसरे पेपर में 10 टेस्ट करवाया जाएगा सुपर 30 टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, आखिरी 30 दिन शेष बचे हैं, आपको अच्छे से तैयारी करना है। इसके लिए अभी ऑफर चल रहा है 199 का। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जाइए, कॉन्टैक्ट कीजिए इस टेस्ट सीरीज के लिए। अगर आप कोई भी पब्लिकेशन कर रहे हो, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, भरोसा कीजिए, आपका सफलता निश्चित रूप से तय होगा। यहां से तय होगा सुपर 30 टेस्ट सीरीज से। चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बिल्कुल दबा लीजिए ताकि नए टेस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। एडीयू की तैयारी में अगर आपको कोई भी बाधा आ रही है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपकी तैयारी करने में। और आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा मेंटरशिप आपको यहाँ पर प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए बढ़ते आज के टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? राइट आंसर हो जाएगा बघेलखंड पठार। भारतीय मानक समय रेखा यहाँ पर एक दूसरे को काटती है। यह कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। और छत्तीसगढ़ का जो सूरजपुर जिला है, कौन सा? सूरजपुर जिला, यहां पर महानदी के तट पर है। कौन सा? महानदी के तट पर। जो भैसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहां से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं। कौन सा? उस जगह का नाम है भैसा मुंडा। नाम भी खतरनाक है, इसका काम भी खतरनाक है। किस किस को यह जोड़ता है, काटता है? तो कर्क रेखा, कर्क रेखा काटता है किसको? भारतीय मानक समय रेखा को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पलासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, राजा सिताब राय। पलासी का युद्ध कब हुआ था बताओ आप लोग? 23 जून 1757 को नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच लड़ा गया। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण बंगाल के नवाब की हार हो गई। युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया और राजा सिताब राय को बिहार का उपदीवान नियुक्त कर दिया गया। ये सारा फैक्ट्स आप सभी को पता होगा, तैयारी कर रहे हो आप लोग। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी, मेहरगढ़ जिला से। कहां से? मेहरगढ़ से। देखिए फ्री टेस्ट तो हम लोग करवाते रहेंगे, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सुपर 30 टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। इसमें बीपीएससी का जो 42 इंपोर्टेंट टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, यहां से आपको क्वेश्चन आएंगे, निश्चित रूप से एडीओ में क्वेश्चन बनेंगे। इस सुपर 30 टेस्ट सीरीज में 30 टेस्ट आपको करवाया जाएगा, जिसमें मैंने बताया था 5 टेस्ट पहले पेपर से, 15 टेस्ट दूसरे पेपर से, तीसरे पेपर से 10 टेस्ट करवाया जाएगा। और ये 42 टॉपिक अलग से करवाया जाएगा। और जो करंट अफेयर्स है 2025 का और पिछले 6 माह का, जो 2024 का 6 माह का करंट अफेयर्स होगा, उसको भी ऊपर ऊपर से देख लेंगे थोड़ा सा, ताकि क्योंकि 15 लाख बच्चे फॉर्म निश्चित रूप से डालेंगे। फिर से रीओपन हो गया वेबसाइट, आप सभी को पता है। तो इस तैयारी को ना अच्छे से कीजिए आप लोग, जितने भी मेरे भाई बहन है सब लोग अच्छे से करो तैयारी। चलिए अगला प्रश्न है, विग्रहराज चार ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में पहले किसका निर्माण किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, कॉलेज का निर्माण कराया था। किसने? विग्रहराज चार ने। और विसल देव चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कौन नाम था उसका? विसल देव। किस वंश का था? चौहान वंश का। कौन सा? चौहान वंश। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसके द्वारा बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ये त्रिवेणी नहर प्रणाली है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं को कोड आउट कीजिए, यहां पर बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा। यहां पर दिख रहा है गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध को मापता है, ये सही नहीं है। गैल्वेनोमीटर जो है धारा की उपस्थिति मापता है। क्या चीज? धारा की उपस्थिति को मापता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? क्या होगा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। मान चलिए यहां पर मैं इसका ये करता हूं, फेरस हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 मोल डालेंगे
उसके बाद क्या होगा, FeCl2 और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त हो जाएगा यहां पर। तो राइट आंसर क्या हो गया, विकल्प ए हो गया। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, थॉमस मुनरो ने। 1922 ईस्वी में चितरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था, इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, गया में हुआ था 26 से लेकर के 31 दिसंबर 1922 में। किसके, चितरंजन दास की अध्यक्षता में। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है, सही जवाब होगा विकल्प सी, पराध्वनि तरंगे। साथियों सुपर 30 टेस्ट सीरीज में अच्छे से विश्लेषण करके टेस्ट सीरीज करवा दिया जा रहा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। ये नहीं है कि अपना यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपकी सफलता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए भी। परीक्षा वाटिका से आप लोग जुड़े हो, 935 पोस्ट ही है, लगभग 15 लाख फॉर्म आएंगे, तो 1200 से प्लस बच्चा तो था, 1200 में से एक ही का सिलेक्शन होगा, अब तो हो जाएगा 1500 प्लस बच्चा में एक का सिलेक्शन होगा, यानी 1500 बच्चा में आपका सिलेक्शन होना है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, सुपर 30 टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। 30 टेस्ट और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको कवर कराए, क्योंकि 30 दिन में आप लोग कुछ कर सकते हो, तो 10 से 15 घंटा अपनी स्टडी करो और हमारे मटेरियल, जो टेक्स्ट मटेरियल आपको दिए जाएंगे उसको पढ़िए आप लोग। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, फास्फोरस। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे, इस प्रश्न का सही जवाब है स्थूलभद्र। ठीक है, कौन, विकल्प सी, स्थूलभद्र, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। और प्रथम जैन संगीति का आयोजन कौन, उस समय मौर्य शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था उस समय, लगभग 300 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी, सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। इस समय ना उलेमा और अमीर को संतुष्ट किया जा सके, जिसके लिए राज्य के विद्रोह ना कर सके। फिरोज शाह तुगलक ने जागीर और सेना में वंशानुगत नियम लागू कर दिया था, मतलब बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका पोता, इस तरह से उस गद्दी पर बना रहेगा। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धनी के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। साफ शब्दों में कहे तो बेबी को बेस पसंद है, बीपीएससी को 1857 की क्रांति। मैं बार बार कई टेस्ट में बोल चुका हूं, 1857 की क्रांति आपको कंप्लीट कंठस्थ याद होना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस एन सेन। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था, करेक्ट आंसर है विकल्प बी, श्रम। 2 सितंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। 11 सहयोगी ने अंतरिम सरकार का गठन किया था। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसने किया है, सही जवाब हो जाएगा इसका विकल्प सी, भाग 20 अनुच्छेद 368 में किया गया। और इस संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन कर सकती है इसके तहत। और संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया का प्रावधान है, कौन कौन से, तो एक तो है साधारण बहुमत, दूसरा हो जाएगा विशेष बहुमत, शॉर्ट में लिख देता हूं, तीसरा हो जाएगा विशेष बहुमत प्लस राज्य के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। किसके द्वारा, राज्य के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। ये है क्या, संविधान संशोधन के 3 प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की, इस प्रश्न का सही जवाब है वास्को डी गामा। 27 अप्रैल 2017 को शुरू हुई पहली उड़ान उड़े देश का आम नागरिक ने 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसने निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ा है, सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, शिमला से दिल्ली को। 27 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ था ये। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया, पता होगा आपको। एक मानवतावादी नेता है, मधुसूदन साई को दिया गया है, विकल्प सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार वाला जो है, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, इनका नाम है विकल्प ए, भुवनेश कुमार। 12 जुलाई 2016 को आधार अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, जवाहरलाल नेहरू।
राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का घोषणा पत्र तैयार किया था यहीं पर, ठीक है, इसी अधिवेशन में। किस चीज का? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र, पूर्ण स्वराज घोषणा पत्र। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन, आपको याद होना चाहिए। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे? जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। सही जवाब है विकल्प बी, ब्राह्मण को। तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? यह लेख लिखा गया है, यह लिखा गया बुक निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार लगा लीजिए। पूछा गया है बार बार, लेकिन फिर भी पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया, जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है नेहरू के द्वारा लिखा गया था। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, और एक पुस्तक जो ज्यादा पूछा जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? यह लिखा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? बताइए कौन सी होगी? यह हो जाएगा विकल्प बी, कनवार झील, नहीं कांवर झील इसका नाम है। कांवर झील बेगूसराय जिला में है, बिहार के, समझे? बेगूसराय वाले को पता होगा, बेगूसराय के मंझौल प्रांत में है ये कांवर झील, क्लियर है। और इसके आसपास की नदी जो है गंडक नदी हो, बिया है, कड़े नदी, यहाँ से इसका संगम होता है। ये एक वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है। इसको बिहार सरकार ने विकसित करने के लिए अभी कुछ फंड भी दिया है, अब कुछ दिन में विकास हो जाएगा इस कांवर झील का। गोखुर झील है, मीठे पानी का। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाले बात क्या है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, विरंजक चूर्ण। हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? सही जवाब है विकल्प बी, मजहरुल हक ने। समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाले रेखाओं को क्या कहा जाता है? सही जवाब है समदाब रेखा। क्या? समदाब रेखा। और ये रेखाएं समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। धूप की समान अवधि, तापमान, बादल वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्रमशः समधूप, समताप और सममेघ रेखाएं कहलाती है। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होगा? यह होगा श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होगा, और विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान श्रृंखला अभिक्रिया हेतु न्यूनतम होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, निष्प्रभावीकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर ले लीजिए NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रतिक्रिया करेंगे तो NaCl जो नमक होगा, NaCl नमक जो होगा अतिरिक्त पानी के साथ अणु उत्पन्न करेगा। H2O के साथ जो है ना, सॉरी हाँ, H2O के साथ ना ये अणु उत्पन्न करेगा, ये वाष्प बन के उड़ जाएगा। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, बंगाल विभाजन के समय। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, मौलिक अधिकार, सॉरी संविधान की प्रस्तावना हो जाएगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, संविधान की प्रस्तावना, विकल्प सी सही जवाब होगा। और 42वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? इसी समय हुआ था। कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब हुआ था? 1976, याद रखना आपको। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम मतलब अधिकार परीक्षा रिट को कहा जाता है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा इसका। और यह रिट जो है अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है, और न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं को कोड आउट कीजिए। यहां पर देखिए कौन सा सही सुमेलित इसमें से नहीं होगा। सही जवाब है पहला ही, चौड़ी चौड़ा कांड। चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा यहां पर रॉन्ग है बताइए।
तो यहाँ पर जो है गरीबी रेखा का आकलन ना किसके द्वारा, एनएसएसओ द्वारा किया जाता है। सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो सारे इसका अनुमान एनएसएसओ द्वारा लगाया जाता है। 2400 कैलोरी ये भी सही है, इसका अनुमान हर 5 साल में, ये भी सही है। सारे के सारे सही है, सही नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा होगा ये, कोई नहीं होगा, क्योंकि सारे यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। विकल्प भी सही जवाब होगा इसका। अगला प्रश्न है, किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगार है, जो छिपा हुआ, उसको क्या कहा जाता है? ऐसी बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। विकल्प सी इसका सही जवाब हो गया। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अत्यधिक गरीबी 16.2% 2011-12 से घटकर डैश 2022-23 हो गई। 2022-23 में क्या हुई है, ये आपका सही जवाब होगा विकल्प बी 2.3%। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोरिंगा यानी कि ड्रमस्टिक निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया है? मोरिंगा क्या था, जिसको ना बिहार में सहजन कहते हैं, सहजन, ठीक है, जो एक इस टाइप का होता है, लकड़ी जैसा होता है, इसका सब्जी बहुत बेजोर बनता है। चलिए बिहार वालों जानते हो बेजोर का मतलब क्या होता है, मदुरई होगा राइट आंसर विकल्प ए। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प ए गंगवल्ली। कहां पर? गंगवल्ली में। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। और जियोलॉजी जो है इसके तहत किसका अध्ययन किया जाता है, कमेंट करना। और ओरोलॉजी के तहत किसका अध्ययन किया जाता है, यह भी आपको कमेंट करना है। और भी बहुत सारे अध्ययन है, मैं यहां पर नोट आउट करता हूं आपको। एक तरफ अध्ययन दिया गया यहां पर देख सकते हो आप, और दूसरे तरफ इसकी प्रमुख शाखाएं दी गई है। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के तहत किया जाता है, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, स्तनपायी का अध्ययन मैमोलॉजी, और मिट्टी का पेडोलॉजी, हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, झाड़ी का डेंड्रोलॉजी, और रक्त का हिमेटोलॉजी या रक्त विज्ञान कहलाता है। आपको कमेंट करना है जियोलॉजी और ओरोलॉजी के बारे में। अगला प्रश्न है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी पाल वंशीय शासक देवपाल ने। किसने? देवपाल ने किया था। और देवपाल का ना 810 से लेकर के 850 तक बंगाल में शासन था, और पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और इसने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था, और प्रतिहार शासक मिहिर भोज को इसने परास्त कर दिया। फिर क्या हुआ, बिहार के ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करा के इसी के समय जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक जो बालपुत्र देव था, इसके अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव की आमदनी दान में दी गई थी, जिसको बौद्ध विद्वान वीर देव को नालंदा बिहार का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये बालपुत्र देव इसका करेक्ट आंसर होगा, और इसका नालंदा का अध्यक्ष बनाया गया था, उसका नाम था वीर देव। नाम याद रखना आपको, वीर देव, इसी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को बिहार के नालंदा में दफनाया गया था। इसके बाद उसने मुगल शासक अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किए जाने और मृत्यु के बाद यहीं दफनाए जाने के कारण अकबर जो बादशाह था, इन्हें अपने सेनापति मानसी के सहाय के तौर पर 500 मनसब देकर नालंदा के बेवसवक परगना से निर्वासित कर दिया था। फिर मुगल वंश के शासक अकबर द्वारा सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने के लिए मनसबदारी शुरू किया गया। थोड़ा सा हिस्ट्री जाना पड़ता है बैक। मनसबदारी प्रथा शुरू किया गया, और अबुल फजल द्वारा जो अकबरनामा लिखा गया है, इसने क्या अकबरनामा, अबुल फजल के द्वारा जो अकबरनामा है, इसको ना 3 खंड में विभाजित किया गया। पहला जो है आईन अकबरी है, जो यहां पर पूछा गया है, आईन ए अकबरी, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? मध्यकाल में मुगल वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी, और महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा से किया गया इसी समय। और पद्मावत ग्रंथ जो मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा? ये आईन अकबरी हो जाएगा, ये तीसरा भाग अकबरनामा का। क्लियर है? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी यंग इंडिया। धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है किस तरह? केवल लोकसभा में, ओनली इन लोकसभा। और लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। कहां पर? लोकसभा में, ओके। फिर क्या करेगा? राज्यसभा में भेज दिया जाएगा।
राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकता है या संशोधन प्रस्तावित कर सकता है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता। ये जो है अस्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। इसको ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव के लिए भेज सकता है, अस्वीकार नहीं करेगा। राज्यसभा 14 दिन तक अगर उस पर कोई निर्णय नहीं लेगा तो राज्यसभा के द्वारा यह पारित मान लिया जाएगा। इसके पास 14 दिन की अवधि होती है, इसको माने चाहे इसको प्रस्तावित करने के लिए फिर से भेज दे, पुनः प्रस्ताव के लिए, अस्वीकार नहीं करेगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन। इसी तरह और भी विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। यह सारे विटामिन का लिख देता हूं मैं। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 को थायमिन, इसका रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का B6 को क्या कहा जाएगा? पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। उसके बाद आएगा विटामिन B12, इसको साइलोकोबालामिन कहा जाता है, यहां पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, साइनोकोबालामिन। आगे आता है विटामिन सी की तरफ बढ़िए। कौन सा? विटामिन सी। विटामिन सी जो होगा इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड कहिए। फिर आता है विटामिन डी, जिसको एग्रो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, एग्रो कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट आता है विटामिन ई। विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरॉल्स, टोकोफेरॉल्स कहा जाता है। अगला आ जाएगा विटामिन के, जिसको फाइलोक्विनोन कहा जाता है, फाइलोक्विनोन। साथियों इसी तरह के और भी फैक्ट्स के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए परीक्षा वाटिका यूट्यूब परिवार को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, वी डी सावरकर ने। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। अगला प्रश्न है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, विलियम जोन्स ने किया था। 15 जनवरी 15 जैन 1784 को, 1784 को, कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम्स में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया। यह आरंभ किया गया था 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को होता है। और उसके बाद ढाका में आगा खान और सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, जिसका पहला अधिवेशन जो हुआ था 1907 में, पहला अधिवेशन, और वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1925 से शुरू हुआ था, ठीक है। वार्षिक अधिवेशन की बात कही जाए तो यह हुआ था 1925 से स्टार्ट। क्या कहा जा रहा? अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब से आरंभ हुआ? तो 1925 ईस्वी से। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब है विकल्प बी, महादेव लाल सर्राफ ने। कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर कहां है? सही जवाब है इसका मलेशिया का सर्वोच्च शिखर है, विकल्प सी सही जवाब होगा इसका। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है, किसके लिए संरक्षित है ये? करेक्ट आंसर, इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। यहां पर स्तनधारी की प्रजातियों की बात कही जाए, स्तनधारी पाए जाते हैं 41, और पक्षी की, यहां पर पक्षी की 175 प्रजाति। तितली का अगर पूछा जाए, तितली का 164 से अधिक प्रजाति पाया जाता है। सरीसृप, रेंगने वाले और सांप की तरह दिखने वाले 49, उभयचर प्रजाति, उभयचर की 47 प्रजातियां, और जो कीट पतंग होते हैं, कीट पतंगा जिसको कहते हैं, फतिंगा जिसको कहते हो आप लोग बिहार वाले, 400 से अधिक प्रजातियां यहां पर पाई जाती है केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली में।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? इसमें शामिल कौन कौन से होंगे? तो राज्य के दोनों सदन के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। विकल्प सी, आर्टिकल 53 क्लॉज 1 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका प्रयोग करके संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इसका उपयोग करेगा। उसके बाद है आर्टिकल 54, जिसके खंड क और ख में भारत का प्रत्यक्ष जो राष्ट्रपति है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद के माध्यम से निर्वाचित होता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के राज्य विधानसभा सदस्य के सदन के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और भारत की संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। संसद जो बनेगी किससे? तो प्रेसिडेंट, पीएम और किससे? सॉरी, पीएम नहीं, लोकसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, कुल मिलाकर के ये पार्लियामेंट बनता है। क्या? पार्लियामेंट। बच्चों वाला प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न देखें हम। कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मूल्य वर्धित कर। क्या चीज? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है, यानी कि वैट कहा जाता है, VAT, वैट। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी, 2005 में। भारत ने आपदाओं के लिए अपनी तरह का एक अनूठा ई डिजिटल वैलेट डैश लॉन्च किया है, जो समुदायों को किसी भी आपदा में अपने नुकसान की स्वयं रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प अक्षवी, यहां खाली स्थान पर अक्षवी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। निम्नलिखित में से किसने आयरलैंड के कार्लो में इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन यानी IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? इसके विजेता है सौरभ कोठारी। 12 से 16 अप्रैल 2025 को यह आयोजित हुआ था। कहां पर? आयरलैंड के कार्लो में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा? विकल्प से DDT। DDT मतलब होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, एक अजैविक निम्नीकरण पदार्थ है। ज्यादातर देश में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि एक अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण प्रदूषण का कारक होता है और DDT का एक रंगहीन क्रिस्टलीय प्रदूषक है जिसे हानि रहित उत्पादों में नहीं बदला जा सकता है। और अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट विघटित नहीं होते, वे पर्यावरण में जमा हो जाते हैं और मिट्टी और जल को दूषित करने का काम करते हैं। इसीलिए इसका ना बहुत देश में इसका प्रतिबंध लगा दिया गया इसके यूज करने पर। निम्न में से कौन सा अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मिड, विकल्प बी प्लाज्मिड इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूण राजा तोड़मान किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? सही जवाब है विकल्प बी प्रकाश धर्मन द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश धर्मन द्वारा। और यह हूणों का नेता था जिसने 500 ईस्वी में लगभग मालवा का अधिकार लिया था। 1983 में जो खोजा गया था ना स्थल शिलालेख, जिसके अनुसार मालवा के औलिकार राजा प्रकाश धर्मन ने उसे हराया था 1983 के शिलालेख के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर नहीं कोड आउट कीजिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी शिवाजी की मंत्रिपरिषद सप्त प्रधान कहलाती थी। पता है ना आपको? इसका शिवाजी का जन्म सबसे पहले जान लीजिए कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 को। कहां पर? पुणे के महाराष्ट्र के शिवनेरी किला में हुआ था। इनके माता का नाम जीजाबाई और पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। ठीक, मंत्रिपरिषद नॉट बेटा सप्त प्रधान, ये अष्ट प्रधान कहलाता था। क्या? ये अष्ट प्रधान कहलाता था। चलिए अगला प्रश्न है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी इजी आंसर, ऑप्शन बी 1909 में हुई थी। लाला लाजपत राय, लालचंद्र और सादी अली के प्रयास से हुआ था। किन्होंने किया था? लाला लाजपत राय, दूसरे कौन थे? तो एक और नाम था लालचंद्र, और तीसरे व्यक्ति थे, इनका क्या नाम था? इनका नाम था शायद सादी अली। हाँ, सादी अली, लालचंद्र और लाला लाजपत राय के प्रयास से पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की गई थी। कब? 1909 में। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी मध्य प्रदेश का।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट आया है। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है, करेक्ट आंसर है विकल्प ए, मैतेई कहा जाता है। क्या? मैतेई कहा जाता है। जितने भी करंट अफेयर्स देख रहे हो ना, इससे अच्छे अच्छे करंट अफेयर सुपर 30 जो टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है एडीओ का, सुपर 30 टेस्ट सीरीज, यहाँ पर जाइए आप लोग ज्वाइन कीजिए। यहाँ नंबर लिख देता हूँ फिर से 8676934039, यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए आप लोग और इस टेस्ट सीरीज को आप लोग फटाक से जाके ज्वाइन कीजिए। और जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं, जो बच्चे बीएड करना चाह रहे हैं बिहार से बाहर से, तो 60,000 में आपका बीएड हो जाएगा। कितने? 60,000 में। क्योंकि बिहार में 1.5 लाख से अधिक फी लग जाता है, तो हम लोग यूपी से बीएड करवाते हैं जहां आपको 60,000 रुपया लगेगा, 30,000 पर ईयर लगेगा। दलाल क्या करेंगे? 80,000 रुपया ले लेंगे, ठग लेंगे, फिर एग्जाम फी का भी डिमांड करेंगे। कुल 1 लाख रुपए हो जाएगा। 1 लाख जब लगाएंगे हम यूपी से, तो 1.5 लाख में बिहार से क्यों ना कर लेंगे भैया। तो ये जो हमारा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है और भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आप पता कर सकते हो, 55,000 रुपया यूनिवर्सिटी लेगा आपको और 5,000 रुपया कॉलेज लेगा, जो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है ये सब करने के लिए आपको वहां जाना ना पड़े। तो ये अप्रूव्ड है एनसीटीई द्वारा और एफिलेटेड है हम लोग का चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। 2026 से 28 सेशन में जिनका भी एडमिशन लेना है, अपना एंट्रांस एग्जाम दीजिए। जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा और अप्रैल में इसका फॉर्म भराएगा, मई में एग्जाम होगा, जून में एडमिशन होगा। 30,000 रुपये पहले ईयर देना है, फिर सेकेंड ईयर में आपको 30,000 पेमेंट करना है। 30,000 से 30 पैसा 60,000 टोटल लगेगा आपको। 60,000 से ना 60 पैसा कम लगेगा ना ज्यादा लगेगा। दलाल के चक्कर में ना पड़े। दलाल आपको 80-85,000 ले लेगा, फिर ठग लेगा, फिर बोलेगा एग्जाम फी दो, ये दो, वो दो। ये सब के चक्कर में आपको लेकर के फिर आपको उस समय देना पड़ता है। आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए, नीचे यहाँ पर नंबर दिया गया 8676934039, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? यहां पर स्टेटमेंट दिया गया। पहला है एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, गलत है। दूसरा है सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ये स्टेटमेंट सही दिया गया है। पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग, ये गलत दिया गया। क्या हुआ? दूसरा ऑप्शन सही है सिर्फ, तो केवल 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन कौन शामिल थे? 3 लोग शामिल थे, जो जिसमें भारत सचिव पैथिंग लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एवी अलेक्जेंडर, ये शामिल थे। 24 मार्च को यह दिल्ली पहुंचा था। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं, क्योंकि क्या होता है? अदरक में ना गांठ और पर्व होते हैं, विकल्प बी सही जवाब होगा, गांठ और पर्व होते हैं। और भूमिगत तना इसीलिए कहलाता है, भूमिगत तने में पर्व संधियां जो पर्ण कलिकाएं होती है, सल्क पत्र पाए जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में भूमिगत तना जो स्टेम सेल होता है, क्या होता है? स्टेम सेल जो होता है, ये क्या करता है? इस स्टेम सेल के कारण प्रतिकूल परिस्थिति में जो होता है, भोजन संग्रह करने के कारण मोटा और मंसल हो जाता है। उदाहरण के रूप में अगर दूसरा भी ले सकते हो, हल्दी, अदरक तो है ही, केला को ले लीजिए। फिर अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? यह होगा प्रति एसिड, प्रति अम्ल, जिसको एसिड रिफ्लक्स के कारण भी कहा जाता है। एसिड पाचन एंजाइम का भोजन सहित पेट सामग्री के अन्य प्रणाली को जो आहार नाल में वापस चले जाते हैं, इसके कारण से होता है। तो उसको इलाज के लिए जो एंटी एसिडो यानी प्रति अम्ल का यूज होता है, एंटी एसिडो या प्रति अम्ल। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, ईयर था 1936 को, ठीक, शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, पहले अध्यक्ष थे। और इस सभा ने एक किसान पत्र घोषणा पत्र जारी किया जिसमें जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदार के लिए अधिकारों की मांग की गई थी। मुख्य खालसा दीवान को किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया गया था? राइट आंसर है विकल्प बी, गदर पार्टी के क्रांतिकारी। सार्गेसो सागर एक हिस्सा है, किसका है? विकल्प सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी, सिलिका और मैग्नीशियम। क्या? सिलिका और मैग्नीशियम। इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक हो सकती है। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को अपना नाम दिया था, इसको नाम रखा गया था विकल्प ए, स्वराज द्वीप। निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, नाबार्ड। नाबार्ड है। इसकी स्थापना शिवरान कमेटी के
अध्यक्षता में की गई थी? शिवरान कमेटी। इसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। क्लियर है? बैंक नाबार्ड। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में सत्य है? सत्य कथन पूछा जा रहा है। तो यहां पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है ना, यहाँ वह कंपनी होती है जो एक से अधिक देश में उत्पादन पर स्वामित्व अथवा नियंत्रण रखती है, और ये कंपनी उन प्रदेशों में कार्यालय और उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य कई संसाधन मिल सकते हैं। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय निर्माताओं के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से उत्पादन करती है, जिसमें दो लाभ होता है। एक तो होता है अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान करती है, और दूसरा होता है कि उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है। तो ये सारे कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं तीनों। तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला? इनका हाल ही में देहांत हो गया था, आप सभी को पता होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया था। विकल्प बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? बताओ किसकी? H2SO4। इसकी मात्रा लगभग 70% होती है, और जबकि जो शेष होता है, जो बचा 30% होता है, क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3 होता है ये। हाल ही में सिमलीपाल को भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया है। यह निम्नलिखित में किस स्थान पर है? सिमली ये कहां पर है? मयूरभंज जिला ओडिशा में है, जो एक टाइगर रिजर्व है। दूसरा टाइगर रिजर्व है ओडिशा का। पहला क्या है? भीतरकनिका। भीतरकनिका ये भी पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। भीतरकनिका टाइगर रिजर्व ये कहां है? ये भी ओडिशा में ही है। ये पहला था फर्स्ट, और दूसरा है मयूरभंज जिला में, दूसरा बन गया सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? करेक्ट आंसर होगा कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया, इसमें स्वामित्व जमींदारों को दे दिया गया और किसान भूमिहीन हो गए थे इसके कारण। विकल्प सी सही जवाब होगा, स्थायी बंदोबस्त। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? कोशिका जल से मिलता है, और इस जल को कोशिका जल कहा जाता है। कौन सी जले? जो जले मृदा से जल प्राप्त करती है उसको कोशिका वाटर कहा जाता है। क्या? टिश्यू वाटर, कोशिका जल कहा जाता है। एक्सट्रीमली सॉरी, सेल वाटर कहा जाएगा, नॉट टिश्यू वाटर। नेक्स्ट है, मृदा का पलवार करना संबंधित है। ये किससे संबंधित होगा? मृदा का पलवार करना। एक मल्चिंग मुख्य उद्देश्य होता है मृदा की नमी को बनाए रखना, और पलवार एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मृदा को पत्तों यानी पुआल आदि से ढक दिया जाता है और खेत की नमी को बरकरार रखा जाता है। सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, मृदा की नमी को बनाए रखने से। निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? राइट आंसर है पृथ्वी और सूर्य की दूरी। लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, और खगोलीय इकाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित है। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? राइट आंसर होगा विकल्प ए, मदन लाल ढींगड़ा को। किसको? मदन लाल ढींगड़ा को। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 1992 में 73वां 74वां संशोधन के दौरान संसद ने पारित किया, और संसद का 73वां संविधान संशोधन गांव के स्थानीय स्वशासन से जुड़ा है, और इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से। 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था शहरी स्थानीय स्वशासन जो नगर पालिका से जुड़ा है, और 1993 में 73वां 74वां संशोधन लागू किया गया था। विकल्प सी सही जवाब होगा 1992। ठीक, स्थानीय स्वशासन संवैधानिक दर्जा 1992। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो 13 अप्रैल 1919 को, आप सभी को पता है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध करने के कारण जलियांवाले बाग में भीड़ जमा हुई थी, जहां पर निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। एक भीषण नरसंहार था। बीपीएससी में ना ये प्रश्न पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से एक प्रश्न रहेगा आपको। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इसी कारण से नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया अंग्रेजों को। हाल ही में पोस ज्वालामुखी यानी पोस वोल्केनो में उद्गार हुआ है। यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? यह है कोस्टा रिका से। कहां से? कोस्टा रिका से। 2025 में इसमें कई बार विस्फोट हुआ है, इस साल 2025 में। यहां से प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे, स्टार लगा लीजिए। परागन की सुपरिभाषा है, क्या होगा? जो पॉलिनेशन होता है, परागकणों के परागकोश से मुक्त होकर उसी जाति के पौधे यानी जायांग, जो जाइनोसियम होता है, इसके वर्तिकाग्र मतलब कि स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है।
परागन कितने प्रकार के होंगे? तो 2 प्रकार के होते हैं। परागन 2 प्रकार कौन कौन? स्वपरागन 10th में पढ़ते आ रहे हो, और परपरागन 2 प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा पराग कण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है, किसका? शार्क का हृदय। विकल्प ए राइट आंसर होगा। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। ये मोतीलाल तेजावत जो है संबंधित है, इनका संबंध है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी होगी? यह हो जाएगी नाइट्रोजन। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? करेक्ट आंसर है विकल्प ए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? ये बीएन कॉलेज के स्टूडेंट रहे थे जगतपति कुमार। विकल्प सी। 124वां संविधान संशोधन संबंधित है किस चीज से? तो यह 103वां संविधान संशोधन आरक्षण संबंधित है, ठीक है। और उसके बाद 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये आरक्षण से संबंधित था। 123वां नहीं होगा, 103वां। क्वेश्चन को सही कीजिए। 103वां संविधान संशोधन से संबंधित यह प्रावधान दिया गया है जिसमें 10% आरक्षण दिया गया था, तो आरक्षण से संबंधित है 103वां, ठीक है। क्योंकि विकल्प में इस तरह से ही दिया गया, 103वां संविधान संशोधन के बारे में कहा जा रहा है। 10% आरक्षण जो ईडब्ल्यू जिसको कहते हो आप लोग, जो जनरल से होंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी, कृषि लागत मूल्य आयोग। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डीडीयू जीकेवाई की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस मंत्रालय के तहत की गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया था 2014 में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया है? ये मणिपुर में मनाया गया। कब? 23 अप्रैल को, ठीक है। और एंग्लो मणिपुरी युद्ध में शहीद जो हुए थे मणिपुरी नायक, इनकी वीरता और बलिदान की याद में यह मनाया जाता है। चलिए आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां पर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा अमरावती में। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 50 एकड़ में यहाँ पर एक ये बनाया गया है। और IBM, TCS और LNTD जैसे संगठन है इसका सहयोग कर रहे हैं। क्लियर है? सभी 100 प्रश्न ओके कंप्लीट। आप लोग सुपर 30 ज्वाइन कीजिए जाकर के, अभी के अभी जाइए ज्वाइन कीजिए। ऑफर चल रहा है कितना? 199 का ऑफर चल रहा है। 2 टेस्ट हो गया है, 30 टेस्ट करवाया जाएगा और 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बीपीएससी को पसंद है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर एक टॉपिक से एक प्रश्न भी हुए तो 42 प्रश्न इधर हो जाएंगे। और जो टेस्ट सीरीज चल रहा है अगर 20 से 25 प्रश्न उधर हो जाएंगे तो 60 प्लस क्वेश्चन हुआ, और प्लस करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन आपका बना। मामला फिट है आपका एडीओ में। जाइए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।